दोस्तों एक ऐसी हाइपरसोनिक सुनामी आने वाली है कि पूरा का पूरा देश गर्व से भर जाएगा और दुश्मन थर-थर कांपने वाले हैं। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात कहने वाले हैं डीआरडीओ के जो डायरेक्टर जनरल फॉर मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स हैं। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारतीय डीआरडीओ अब तैयारी करने वाली है एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं बल्कि पूरी 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों की। और ये मिसाइलें ऐसी नहीं हैं जैसी रशिया के पास है या अमेरिका बना रहा है या फिर चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, क्योंकि ऐसी मिसाइलें तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उनका टेस्ट कर चुके हैं, यहाँ तक कि उनके सारे के सारे टेस्ट सफल हो चुके हैं। बल्कि हाल ही में जो 26 जनवरी की परेड हुई थी उसमें हमने इन मिसाइलों को दुनिया को भी दिखाया। ऐसी तो दर्जनों मिसाइलें हैं भारत के पास में। दरअसल जो 12 नई मिसाइलें होंगी ये सारी की सारी होंगी नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइलें। यानी कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस है इसकी अगली पीढ़ी पर छलांग लगा चुका है भारत। लेकिन सबसे मजे की बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो 12 की 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ये ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 5 साल बाद आपको देखने मिलने वाली हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये तमाम 12 मिसाइलें आपको मात्र 2 सालों के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। और ये बात खुद डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल साहब कह चुके हैं कि 2 साल के भीतर आपको नेक्स्ट जनरेशन 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें देखने को मिल जाएंगी। और इन मिसाइलों को देखने के बाद हर भारतीय को हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा गर्व होने वाला है। वहीं भारत के दुश्मन थर-थर कांपेंगे इन तमाम मिसाइलों का ऑरा देखने के बाद। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार ये मिसाइलें आखिरकार कैसी होंगी, क्या इनकी खासियत होने वाली है और किस प्रकार की ये मिसाइल होंगी। तो देखिए, जब धीरे धीरे इनकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी तब आपको इनके बारे में भी पता लग जाएगा। फिलहाल जो कुछ चीजें मुझे पता लगी है किन्हीं सोर्सेस के थ्रू और डीआरडीओ के थ्रू वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाएं। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट जनरेशन की ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइलों को तैयार किया जाएगा। यानी कि भारतीय थल सेना के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो तैयार की जाएंगी। दूसरी जो एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल है उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके बाद उनका एक नया वेरिएंट आएगा एंटी शिप वाला, यानी कि दुश्मन की नौसेना को तबाह करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें आएंगी। और इसके बाद इन तीनों का एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट आएगा जो कि लंबी दूरी तक वार कर पाएगा। यानी कि ये 6-7 मिसाइलें सारी की सारी क्रूज कैटेगरी की होने वाली हैं और इनकी रेंज भी करीबन 1500 किलोमीटर तक होगी। और ये मिसाइलें जमीन के बहुत करीबी उड़ान भरने वाली हैं। इसके बाद हमारी प्लानिंग है एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो कि अग्नि मिसाइल की तरह रेंज रखेगी। यानी कि उसकी रेंज होगी 4000 से 5000 किलोमीटर तक की। और ये भी मैन्यूवरिंग री एंट्री हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी। यानी कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें आईसीबीएम की तरह काम करेंगी। सबसे पहले ये जमीन से उड़ान भरेंगी, इसके बाद ये पहुंचेंगी एटमॉस्फेयर के बाहर। आप मान के चलो कि ये अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगी और फिर वहां से ग्लाइड करते हुए दुश्मन के ऊपर गिरेंगी। यानी कि इतनी ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा भीषण रफ्तार से ये गिरेंगी और उस दौरान ये लगातार अपना रास्ता भी चेंज करती रहेंगी ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम समझ ही ना पाए कि इनका टारगेट क्या है। और अगर ये पकड़ भी लेते हैं तो इन्हें मार के गिराना असंभव हो जाए। और इसके भी 3 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें खुफिया होंगी जिनके बारे में डीआरडीओ अभी कोई भी जानकारी लीक नहीं करना चाहता है। एक तरीके से ये हमारा एक प्रॉपर खुफिया महाअस्त्र होने वाला है जिसके बारे में हम दुनिया को कुछ भी नहीं बताने वाले। आप बोल सकते हो कि ये हमारा एक सरप्राइज गिफ्ट है हमारे दुश्मनों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात जो कि आपको जाननी चाहिए वो ये है कि हमारी मिसाइलें तो हाइपरसोनिक हैं ही, साथ ही ये नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें हैं। मतलब कि इनका पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा विस्फोटक ये लेके जा पाएंगे और ज्यादा बड़ा ये लोग धमाका करने वाली हैं। इसके अलावा अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत बना रहा है या फिर जिनके टेस्ट हमने कर लिए हैं ये सब के सब 5 से लेकर 8 मैक की रफ्तार पर उड़ते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 मैक की रफ्तार पर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये मिसाइलें 10 मैक के स्पीड बैरियर को भी पार करके 15-20 मैक की स्पीड पर पहुंच जाएंगी। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैक का मतलब क्या होता है तो उनको मैं
अंदाजे के लिए बता दूं कि 1 मैक का मतलब होता है 1230 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर आप इसी को 20 से गुणा कर दोगे मतलब कि 24 से लेके 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी इस मिसाइलों की रफ्तार। मतलब कि ये इतनी इंसेन स्पीड होने वाली है कि दुनिया का कोई भी, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम आगे आने वाले 50 सालों में भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये उस कैटेगरी की एक नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम होने वाली है। वहीं एक और चीज जो कि होना एकदम तय है वो ये है कि रेंज इसकी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइलें चाहे रूस तैयार कर रहा है या भारत बना रहा है या चाइना और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं, इन सभी की रेंज आपको 1500 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी इनकी रेंज इतनी ज्यादा होने वाली है कि पूरा अफ्रीका, आधे से ज्यादा यूरोप और पूरा चाइना और जापान, इन्हें तो छोड़ दीजिए बल्कि आधे से ज्यादा रसिया, ये पूरा का पूरा इलाका आ जाएगा भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक के जद में। लगभग हर कोई हमारी टारगेट की रेंज में होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि आपने देखा है कि तुर्की जैसे देश जो कि आधे यूरोप के अंदर पड़ते हैं, आज वो भी भारत से दुश्मनी लेने लगे हैं। अब ऐसे में उन्हें भी हमें सबक सिखाना जरूरी है, उन्हें भी हमें अपने डर के साए में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हाइपरसोनिक कैपेसिटी हमें सिर्फ शॉर्ट रेंज की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की भी चाहिए, ताकि ऐसे हमारे दुश्मन भी हमसे खौफ खाएं। लेकिन अब आपके लिए एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि ब्रह्मोस का भी एक हाइपरसोनिक वेरिएंट तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वो इन 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोग्राम से पूरी तरीके से अलग है क्योंकि इसे भारत और रूस दोनों मिलकर बना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं पहले ही आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी अपडेट आएगा हाइपरसोनिक मिसाइल के रिगार्डिंग या कोई भी इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए आएगी तो मैं आपको उसके बारे में सूचना जरूर दूंगा।